नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसके अंदर दोहा संख्या 81 से लेकर दोहा संख्या 85 तक का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो तुम्हें मिलते हूँ प्रथम मुनि सा, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धैर्य सीसा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। ये मनुष्यों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उद्देश्य सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कौतुक की अनह आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तै रहु कुआरी। तजौ न नारद करो उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कही जगदम्बा, तुम्हें गृह गवनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुम्हें माया भगवान शिव सकल जगत, पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले। पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया है, आप शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, करी विनती गिरजहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवन गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, करे लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मगन हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने
घर यानी ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति जीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं में बल प्रताप और बहुत तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जाति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब हुई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई ही ईश्वर करही सहाई। सती जो तजी दक्ष में देखा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सीता जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते ही तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहिं समझस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिवजी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस्य की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पटवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय सवहि शरनाई, करवाउब विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में शोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहीं सब गोई। अस्तुति सुरन कीन्ही अति हेतु, प्रगट्यु विषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुरन की ही सुरन कही निज विपति, सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहे असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्मोपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंस ही तेहि।
तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे ही उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपेउ जब ही विचार, बाहरी चर केतु। छन मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। भाग्यु विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर ही, महु जाई तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरूं परा। दुई मात के ही रतिनाथ, जेहि कपु को पीकर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा चुके, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वहीं तरु शाखा। नदी उमगे अम्बुधि कहु धाई, संगम करहीं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियाँ झुकने लगी। नदियाँ उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने यानी मिलने जुलने लगी। जह असी दशा जड़न के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम वस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अब लोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत वेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत वेताल, इन्हें के दशा न कहूँ बरखानी। सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी,
तपी काम वश भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। मंगल भवन मंगलहारी उद्रवोष दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। भय काम वश जोगिस तापस पावरही की को कहे देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला विलो कहीं पुरुष में जुगु पुरुष सब अबलामयम द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मा में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक यानी तमाशा रहा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखी रघुवीर ते उबरे ते ही काल महूँ। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।